नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, एक जानकारी पूर्व के एक वीडियो में आप सभी से साझा की है कि बुद्धि बंधन क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण है। साथ ही कुछ तंत्र के प्रयोग भी पूर्व में बताए हुए हैं, जैसे कि उच्चाटन व स्तंभन को किस प्रकार से दूर किया जाए। और बुद्धि बंधन क्या है, इसी वीडियो में बुद्धि बंधन को दूर करने का एक सरल विधान भी दिया गया है। फिर भी बहुत से मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि इसको किस प्रकार से ठीक किया जाए। उनके साथ बहुत सी घटनाएं उसी प्रकार घटित हो रही हैं जैसा कि वीडियो में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे सरल प्रयोगों की चर्चा करने वाला हूं जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है या फिर उसके लिए उसके घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक या दो प्रयोग कर लिया जाए तो ऐसा संशय नहीं रह जाता कि बुद्धि बंधन कट जाएगा, हट जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अनेकों बार आजमाए हुए ये प्रयोग हैं, सरल हैं, सात्विक हैं। बस कुछ सामग्री के साथ इन प्रयोगों को करना है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम है वो खुद कर सकता है या फिर उसके घर परिवार के सदस्य उसके लिए कर सकते हैं। जो पूर्व के वीडियो में आपको लक्षण बताए हैं, यदि उनमें से कोई लक्षण आपको दृष्टिगोचर होता है तो निश्चित तौर पर आपको इनमें से कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही यदि आपकी जन्म पत्रिका है और उसमें बुध या चंद्र ग्रह किसी प्रकार से पीड़ित है, शनि से, राहु से या लग्नेश पंचमेश का संबंध शनि राहु केतु या छठे भाव के स्वामी के साथ किसी प्रकार से हो रहा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का और बुध को बुद्धि का कारक माना गया है, तर्क का कारक माना गया है। यदि ये दोनों में से कोई भी पीड़ित होता है तो बुद्धि बंधन जैसे ही लक्षण परिलक्षित होते हैं। यदि लग्नेश और पंचमेश का संबंध शनि राहु या छठे भाव के स्वामी के साथ हो जाता है तो भी निश्चित ही इस प्रकार का योग बन जाता है, क्योंकि इसे अभिचार योग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि छठा भाव रोग, रिपु और ऋण तीनों का कारक माना जाता है। इसीलिए यदि आपकी पत्रिका में भी इस प्रकार का योग है तो भी आपको ये उपाय करने ही चाहिए। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उन सरल और सटीक उपायों को जो आपको निश्चित ही लाभ प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो जब भी शनि राहु या चंद्रमा की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो या फिर कोई भी तंत्र बाधा हो, मन अस्थिर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए भगवान शिव के शरणागति हो जाना चाहिए। तो भगवान शिव की आराधना निश्चित तौर पर आपको अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देगी। दूसरी चीज, यदि आप इस पीड़ा से पीड़ित हैं तो आपको गणेश गायत्री मंत्र का कम से कम 15 से 20 मिनट तक जप करना चाहिए। यदि स्वयं नहीं कर सकते तो परिवार का कोई सदस्य संकल्प लेकर के उनके नाम से जप करे और सामने जल का एक पात्र कटोरी में रख ले। गिलास ना ले, कटोरी ले, यानी गोल पात्र लेना है कोई भी ले, और उसके अंदर थोड़ा जल रखे और जल को सामने रख करके गणेश गायत्री का 15 से 20 मिनट जप करे और उसके बाद वो पानी, वो जल उस व्यक्ति को पिला दे जो पीड़ित है बुद्धि बंधन से, तो भी निश्चित ही शीघ्र ही आराम आना शुरू हो जाता है। बात करता हूँ तीसरे उपाय की। एक कांच की बोतल में 20-25 जौ के दाने डाल दीजिए, जो सामान्य जौ हम पूजन में यूज़ करते हैं या जिन्हें नवरात्रि में हम बोते हैं, वो जौ ले लीजिए 20-25। पानी की कांच की बोतल लेनी है आपको, उस कांच की बोतल में डाल दीजिए, पानी भर दीजिए और अपने सिरहाने रख लीजिए। 7 दिन लगातार रखा रहने दीजिए। सोमवार की संध्या काल या प्रातःकाल जब भी समय लगे कांटे वाले किसी पौधे में डाल दीजिए। किसी भी प्रकार का कांटे का पौधा हो, परंतु घर के बाहर हो, घर के अंदर ना हो। घर के बाहर इस जल को सोमवार से सोमवार डालना शुरू कर दीजिए। पुराना जल जो बोतल में रखा था वो डाल दीजिए, नया पानी भर लीजिए जौ के साथ में। इस प्रयोग से भी शीघ्र ही राहत आने लगती है, क्योंकि जल चंद्रमा का कारक है और जौ राहु का कारक है। इन दोनों का सम्मिश्रण मिलाकर जब हम कांटे के पौधे के पास जाते हैं तो निश्चित ही हमें राहत मिलती है। कांटा अर्थात जीवन में जो समस्या है वो शूल की तरह हमें चुभ रही है, कांटे की तरह चुभ रही है, उसका निराकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। स्टील का एक बर्तन लेना है, पुनः याद दिला दूं, बर्तन गोल ही लेना है। जब भी कोई प्रयोग करे तो गोल बर्तन लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा नील, जो कपड़ों में हम डालते हैं वो नील आपको लेना है, लेकिन ध्यान रहे लिक्विड नहीं लेना, सूखा नील लेना है। यानी पानी का रंग आपको कैसा करना है, नीला करना है। और उस जल को अपने सिरहाने रख दीजिए ढक करके, और प्रातःकाल घर के बाहर किसी कांटे वाले पौधे में लगातार 43 दिन डाल दीजिए।
इन 43 दिनों में ही समाधान हो जाएगा। दूसरा प्रयोग इसी में ही है। यदि इस जल को कांटे वाला पौधा आसपास ना हो तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के, यदि कांटे के पौधे में डालते हैं तो बिना स्नान किए, बिना मुंह धोए आप डायरेक्ट उठिए, या जो व्यक्ति पीड़ित है उसके उठने के बाद में उस जल को घर के बाहर डालाइए। अन्यथा जब वो व्यक्ति उठ जाए तो स्नान आदि करने के बाद जो व्यक्ति स्नान किया हो उसके बाद उस जल को भगवान शंकर को अर्पित कर दे। ध्यान रहे, सिर्फ भगवान शंकर को अर्पित करना है, अन्य परिवारजन को समर्पित नहीं करना। जैसे कि गणेश जी, पार्वती जी या कार्तिकी जी को वो जल नहीं चढ़ाना, सिर्फ भगवान शंकर को उत्तर मुख होकर के वो जल चढ़ाना है। अब पांचवा प्रयोग है, इनमें से कोई भी एक या दो प्रयोग जो आप सुविधा से कर सकते हैं। गणेश गायत्री अवश्य कीजिए, यदि समय लगता है उससे भी शीघ्र राहत मिलेगी, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के कारक हैं और बुध ग्रह के कारक भी गणेश जी कहे गए हैं। इसीलिए गणेश गायत्री का जप अच्छा रहता है और शीघ्र ही लाभ प्रदान कर देता है। अब पंचम प्रयोग, पांचवें प्रयोग पर चलता हूँ। एक लोटे के अंदर थोड़ा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए। गाय का हो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो आपको उपलब्ध मिले, जो मिल जाए, लेकिन हो कच्चा दूध, गर्म किया हुआ ना हो। वो दूध लीजिए, एक चुटकी काले तिल डालिए और सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में आधा जल उसमें से चढ़ा दीजिए। आधा चढ़ाना है, लोटा भर के लेके जाना है, आधा चढ़ाना है, और आधा जल पीपल के अंदर चढ़ाना है। बाकी किसी को नहीं चढ़ाना, ध्यान रखिएगा। सिर्फ भगवान शंकर को आधा अर्पित करके और सीधा पीपल में अर्पित कर। बुधवार शनिवार के दिन थोड़ी सी दूर्वा यानी दूब डाल लीजिएगा। बाकी दिन कच्चा दूध, जल और काले तिल, इन तीन चीज़ों को ही मिश्रण करना है। ये 5 प्रयोग बड़े सरल हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने पूर्व में एक कामना पूर्ति मंत्र दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 15 मिनट किसी भी कामना को लेकर के बिना किसी विधि विधान के यदि उस मंत्र का जप करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में पीड़ित है, संकल्प लीजिए कि हमारा ये व्यक्ति ठीक हो जाए। 15 से 20 दिन के अंदर आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा, प्रभाव नज़र आ जाएगा। बिना किसी विधि विधान के, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, सिर्फ उस मंत्र का आपको 15 मिनट 20 मिनट जप करना है उत्तर मुख होकर के, और मुंह में सौंफ, इलायची या मिश्री या चीनी के दाने रखने हैं। जब आप जप आरंभ करेंगे तब प्रभाव निश्चित मिलेगा। इसके अतिरिक्त उच्चाटन और स्तंभन के प्रयोग दिए हैं। यदि अत्यधिक पीड़ा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, तब उस परिस्थिति में उन प्रयोगों को एक बार अवश्य कीजिएगा, अन्यथा इन प्रयोगों से ही आपको राहत मिलेगी। निश्चित ही आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। सरल प्रयोग है, ज्योतिष और तंत्र दोनों के साथ ये कनेक्ट होते हैं, इनका संबंध बनता है और निश्चित ही आपको लाभ देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ रही है, तब उस परिस्थिति में एक प्रयोग मैंने दिया हुआ है पहले, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक दीपक आपको भगवान शंकर के मंदिर में अर्पित करना होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो चलेगा, सभी का एक ही बार में बताने लगूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सअप करके उस लिंक को ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन प्रयोगों को करके आप अपनी समस्या से, अपनी बीमारी से बाहर आ जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। माता रानी से यही प्रार्थना है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और आपकी कामना पूर्ण हो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।